नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। बिहारियों पर ये आरोप लगाया जाता है कि बिहारियों को नेता चुनने आता ही नहीं है, यानी ये अपने वोट को बर्बाद कर देते हैं जाति के नाम पर। ये वहीं पर वोट देते हैं जहां पर उनके जातियों के नेता खड़े होते हैं और वो जातीय समीकरण के आधार पर या तो फिट बैठते हैं, इस हिसाब से वो वोटिंग करते हैं। इसीलिए राजनीतिक पार्टियां भी एक तरह से जातियों का ही समीकरण देखकर चुनाव की पूरी टिकटों का बंटवारा करती है। ये बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, बिहार के बारे में दूसरे राज्य के लोग अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि बिहार के लोग अच्छे नेताओं के चुनाव नहीं करते हैं। क्या ये सच है कि बिहार के लोग जाति के नाम पे वोट करते हैं, अच्छे नेताओं की चुनाव नहीं करते हैं? तो इसके पीछे क्या वजह है? आखिर ये नेता क्रिमिनल्स, बदमाश क्यों चुनते हैं? इसका एक ताज़ा उदाहरण है मोकामा। बिहार का एक विधानसभा क्षेत्र है मोकामा, जहां से आरजेडी के भी उम्मीदवार खड़े हैं और जदयू के गठबंधन यानी जदयू के उम्मीदवार यानी जदयू का मतलब यहाँ कह रहा हूँ तो मैं एनडीए के मानिए, ताकि भाजपा के भी उनका समर्थन है। और जब राजद की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये मान के चलिए कि उनका पूरे महागठबंधन यानी और अन्य पार्टियों का भी समर्थन है। तो यानी दो कैंडिडेट्स खड़े हैं। एक तरफ जदयू के एक अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनका नाम है अनंत सिंह, वो भी एक छठे बदमाश हैं, उनको टिकट दी गई है। दूसरी तरफ एक छठे बदमाश सूरजभान सिंह, यानी वो अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं चुनाव। वो तो चुनाव पर उनको रोक लगी हुई है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया है। तो उनकी पत्नी को टिकट दिया है राजद ने, यानी वो भी एक छठे बदमाश है। यानी बदमाश बदमाश का एक लड़ाया गया है। अब आपके पास ऑप्शन कहाँ बन, कोई ऑप्शन, जो अगर वोटर हैं तो वोटर के पास ऑप्शन कहाँ बचा? आपने एक तरफ एक बदमाश को खड़ा किया, दूसरी तरफ एक और छठे बदमाश को खड़ा कर दिया। अब इन बदमाशों के बीच में ही किसी बदमाश को चुनना है। किसी भी हालत में वो चुनाव जीतना चाहती हैं, चाहे वो विधानसभा में अपराधी ही क्यों न जाए। अब ऐसे लोगों का ही एक ऑप्शन दिया जाएगा तो फिर आम आदमी जो है वो किसे चुने? अब मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि एक आरजेडी के समर्थक थे। अब थोड़ी इसमें कन्फ्यूजन है कि आरजेडी, कुछ लोग कह रहे हैं कि जनसुराज के वो समर्थक थे, या कुछ लोग कह रहे हैं कि आरजेडी में होकर जनसुराज की तरफ वोट को ट्रांसफर कर रहे थे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो जनसुराज में रहकर आरजेडी का प्रचार कर रहे थे। मतलब इसमें क्या कुछ मुझे उतना क्लियर नहीं है यहाँ पर पता, लेकिन उनका नाम था दुलार चंद्र यादव और उनकी हत्या हो गई है। हालांकि ये भी एक तरह से अपराधी प्रवृत्ति के ही थे, इनको भी, इनके ऊपर भी कई दर्जनों केस दर्ज थे। यानी आपने पूरी के पूरी माहौल इस तरह, पक्ष में भी अपराधी, विपक्ष में भी अपराधी, समर्थक भी अपराधी, प्रचार करने वाला भी क्रिमिनल्स। तो ऐसे में जनता, एक आम वोटर क्या करेगी? अपने वोट की राइट देने के लिए इन्हीं में से किसी को चुनेगी या नोटा को दबाएगी? दूसरी चीज की बिहार की स्थिति क्या है? बिहार में एक तो रोजगार नहीं है, और रोजगार के नाम पर भी है तो सिर्फ बालू, शराब, दो नंबरी काम, मतलब यही चीज बिहार में एक तरह से रोजी रोजगार का एक साधन है। और एक और नया साधन है, अगर आपके पास थोड़ी पैसे आ जाते हैं, 2-4-5 करोड़ 10 करोड़ रुपए आ जाते हैं, तो आप, जैसे अन्य राज्यों में क्या होता है, जब किसी के पास कोई काम करके उसके पास अच्छी खासी आमदनी बढ़ जाती है तो वो क्या करता है, एक फैक्ट्री डालता है या कोई नए तरह के इन्वेस्टमेंट करता है, ताकि और रोजगार को अपना, यानी अपने रोजगार को फैलाता है वो। हमारे देश में क्या होता है, मतलब बिहार में क्या होता है? हमारे देश में तो आपने देखा कि जगह जगह आप गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, अगर किसी बिजनेसमैन के पास अगर एक फैक्ट्री है, अगर उसके पास अच्छी खासी पैसे आ गए तो 2 और 4 और 6 भी बढ़ाएगा वो, यानी अपने रोजगार को फैलाता है। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ लोग के पास जब पैसे आते हैं तो या तो राइफल खरीदते हैं और नहीं तो जाकर वो चुनाव लड़ते हैं। ये एक तरह के बिहार में एक फैशन है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो अच्छे खासे फेमस हैं, चेहरा भी उनका बहुत अच्छा है, लोग उनको प्यार करते हैं, वो गायक हैं, कलाकार हैं, ये लोग भी विधायक बनने के लिए आ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा चीज़ है कि जो आप विधायक बन के कर सकते हैं और जो आप अपने जो काम कर रहे थे उससे वो नहीं कर पा रहे थे?
सीधी सी बात है, वो पावर आप चाहते थे कि हमें पावर मिले। लेकिन जब आपके साथ हजारों लाखों लोगों की भीड़ है तो अपने आप में पावर है। सोचता हूँ कि ऐसे लोग के पास खुद लाखों के संख्या में उनके समर्थक हैं, उनके फैन फॉलोइंग है, तो ऐसे में वो चुनाव क्यों लड़ते हैं? ये एक बहुत बड़ा एक तरह से इस पर केस स्टडी हो सकती है, इस पर एक रिसर्च बैठ सकता है कि ऐसा क्यों होता है कि बिहार के लोग जब पैसे आते हैं तो चुनाव लड़ने की ही कोशिश करते हैं। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, जी उनके पास पैसे आएगा तो चुनाव लड़ने के लिए भाग जाते हैं, वो तुरंत टिकट के लिए दौड़ने लगते हैं। ये उस पैसे को ऐसे तरह से नहीं उसको फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं ताकि उनकी पूंजी बढ़े और 10 लोग का रोजगार भी पैदा हो। आप 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया चुनाव लड़ने के लिए अगर खर्च करते हैं तो आप उससे एक फैक्ट्री भी डाल सकते हैं ताकि 10-20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को रोजगार भी मिले। लेकिन यहाँ पर ये प्रवृत्ति नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ होता है कि हम चुनाव लड़के विधायक बन जाएंगे तभी हमारा सम्मान बढ़ेगा, भले ही आप एक अच्छे गायक हों जहाँ पर आपको लाखों लाख लोग आपकी फॉलो करते हैं। ये एक प्रवृत्ति है। तो मैं ये बता रहा था कि मोकामा में जो अपराधियों ने एक दुलार चंद्र यादव एक समर्थक ही बोल सकते हैं, क्योंकि आरजेडी कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग जनसुराज की कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति है कि किस पार्टी कहते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि उनकी हत्या हुई है और हत्या में राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। हालांकि पुलिस अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसमें मैटर क्या है पूरा क्लियर नहीं है। 2-4 दिन के अंदर पुलिस अपना बयान देगी तभी पता चलेगा कि असली वजह क्या है हत्या की। लेकिन ये भी अपराधी प्रवृत्ति के थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो दुलार चंद्र के ऊपर भी दर्जनों केस दर्ज थे। और सूरजभान सिंह जो कि राजद के उम्मीदवार हैं, उनकी वाइफ उम्मीदवार हैं, तो वो भी एक तरह से अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे दर्जनों केस हैं। अनंत सिंह जो हैं उनके ऊपर भी दर्जनों केसेस हैं। तब ऐसे में आप क्रिमिनल टू क्रिमिनल खड़ा करेंगे तो कोई ना कोई क्रिमिनल को ही चुना जाएगा, तो उसमें आप ब्लेम करेंगे कि बिहार के लोगों को नेता चुनने नहीं आता, तो ये गलत है। सच्चाई तो यही है कि बिहार के लोगों को नेता चुनने में, बिहार के लोगों को पॉलिटिक्स से बहुत अच्छी समझ होती है। सिर्फ उनको अगर कोई बदनाम करा रहा है तो बिहार की राजनीतिक पार्टियां, अगर ये पार्टियां अगर अच्छे कैंडिडेट्स को चुनाव में उतारेंगी तो जाहिर सी बात है कि लोग अच्छे लोगों को वोट देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार के लोग भी उसी तरह अपने धरती से, स्टेट से प्यार करते हैं जितना अन्य लोग करते हैं, अन्य राज्यों के लोग करते हैं। तो बिहार के लोग भी अपने धरती से प्यार करते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ रोजगार की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा अच्छे से पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था किया जाए। बस अगर एक क्रिमिनल है उसके सामने कोई बहुत अच्छे बड़े कद के एक अच्छे इंसान को खड़ा करते हैं, कोई IAS होता है, IPS होता है या कोई, तो उस पर लोग ऑप्शन देखते हैं कि भाई चलिए अच्छा आदमी है ये, इनको टिकट दिया जाए। अगर ना उनको जिताते तब ये बातें सामने आती कि देखिए एक बदमाश के सामने एक अच्छा आदमी खड़ा था जिसको लोगों ने हरा दिया, तब ये दोषी वहां के आम पब्लिक होती। लेकिन आपने एक क्रिमिनल के सामने एक दूसरा क्रिमिनल खड़ा कर दिया तो लोगों के पास ऑप्शन बचता ही था। यहाँ के नेता, यहाँ की राजनीति बिहार को सुधारना नहीं चाहती। इसके पीछे बहुत लंबी साजिश भी हो सकती है। इसके पीछे अब साजिश की जब बात किया हूँ तो अक्सर बिहार के लोग ये आरोप लगाते हैं कि दूसरे राज्य के लोग बिहार को मजदूर बना के रखना चाहते हैं, इसीलिए बिहार में डेवलपमेंट नहीं होने देना चाहते ताकि सस्ते मजदूरों को सप्लाई हमेशा जारी रहे। जो भी है सच्चाई इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार को बदनाम करने में यहाँ के जो राजनीतिक दल है भी अपनी तरह से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो आज के अंक बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।